हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। कुछ बाधाओं की वजह से आप सभी लोगों को थोड़ी विलम्ब से वीडियो मिल रही है। यूजी वाले स्टूडेंट को वीडियो नहीं प्राप्त हुई, लेकिन आप सभी लोगों को मैं जितना से जितना हो सकेगा मैं आप सभी को सहायता अवश्य करूँगा। किस बेस पर? जैसे कि आप लोगों के ढेर सारे अभी व्हाट्सएप पर हमने रिप्लाई नहीं कर पाया है, आपको रिप्लाई कर दूंगा सुबह तक। तो सभी लोग आप अपने व्हाट्सएप का रिप्लाई देख लीजिएगा। उससे यूजी वाले स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपने सेकंड काउंसलिंग नहीं कराई तो भी अच्छी बात है, यदि कराई भी तब भी अच्छी बात है, क्योंकि जो स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग में सीट नहीं मिली थी उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं था सेकेंड काउंसलिंग कराने से। वे डायरेक्ट थर्ड काउंसलिंग कराएंगे, और जो स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट करा लिए हैं वे बस अपग्रेडेशन के लिए ही मोस्टली लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो जिनका अपग्रेडेशन हो जाएगा तो अच्छी बात है, जिनका नहीं होगा तो वो अपना थर्ड में करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बात करेंगे पीजी के जो स्टूडेंट हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किए हैं। तो अपने रैंक बेसिस को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं रिप्लाई भी करने की कोशिश किया और सभी लोगों का किया। जिन लोगों का ऑफेंसिव होगा उस टाइप का तो उनका छूट जा रहा होगा, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने B.ASC लिख दिया तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से थोड़ा इशू हो रहा है कुछ, तो उसको हिडन कर दे रहा है यूट्यूब, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पर या इंस्टा पर, फेसबुक पर कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा मेन उद्देश्य है कि जो सेकंड काउंसलिंग है कब से स्टार्ट हो रही है और कितने रैंक वाले स्टूडेंट को अभी अलॉट हुआ है, या पहले मैं बता दूंगा पूरी डिटेल, फिर लास्ट में बता दूंगा मैं आपको कितने काउंसलिंग तक कितने रैंक तक मिली थी। जैसे कि पहले भी वीडियो में हमने बताया था पीजी में कि किन स्टूडेंट को सीट मिली है और कौन सी सीट मिली है। तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे की लेटेस्ट वीडियो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय न लेते हुए कम समय में पहुंचने की प्रयास हो जाए। तो चलिए 2 सितंबर से आपका फाइनली स्टार्ट हो रहा है, कल से आपका ऑनलाइन काउंसलिंग द्वितीय काउंसलिंग। हो सकता है तृतीय काउंसलिंग हो या हो सकता है न हो। तृतीय काउंसलिंग के भरोसे आप मत बैठिएगा। यदि पेड सीट जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो आप पेड बनवाकर तैयार रखिएगा आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन प्राप्त लेने के लिए। क्लियर? तो 2 से 3 तारीख में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब ऑनलाइन 500 रुपये का जो चालान है आपका काउंसलिंग चार्ज वह कटेगा। फिर उसके उपरांत 4 तारीख को 2 से 4 तारीख के बीच में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग जिन लोगों को मैंने बताया था उस सीक्वेंस में काफ़ी लोग भरे और सीट भी उनको कहीं न कहीं अलॉटेड हो चुका है। यदि आप हमसे एक बार सजेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए, आपका काउंसलिंग फीस कट जाएगी, फिर चॉइस लॉक होगा। चॉइस लॉक होने के बाद आपको 12 सितंबर को प्राप्त हो जाएगी सीट अलॉटमेंट, मतलब आपको किस यूनिवर्सिटी में सीट आवंटन हुआ है या आपके रैंक बेस पर कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला प्राप्त करने का अवसर मिला है और कौन सा सब्जेक्ट मिला है, यह प्राप्त होगा आपको शाम 8 बजे के बाद 12 सितंबर को। आप लोग परेशान हो जाते हैं जिस दिन रिजल्ट आने की घोषित होती है, तो आप लोग ढेर सारे लोग कमेंट्स करने लगते हैं, सर अभी तक रिजल्ट नहीं है, अभी तक रिजल्ट नहीं है। तो आप यदि रिजल्ट पहले आ जाता 6 बजे के आसपास आ जाता तो भी अच्छी बात है, लेकिन अभी तक मोस्टली यूजी और पीजी दोनों का रिजल्ट अभी तक हमने देखा जो कि 8 बजे के बाद ही ये लोग यूपी कैडेट इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जा रहा है। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। अब जब आपका 12 तारीख में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है। 12-13 सितंबर में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद 14 सितंबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। शाम 5 बजे तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देना है हर हाल में।
फिर आपका रिजल्ट आएगा अगले दिन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रूवल जो होता है, अप्रूव होकर के आपको चेक करते रहिएगा। आप अपना आईडी लॉगिन करके प्रॉपर देखते रहिएगा उसको रेगुलर। उसके बाद आपका 13 तारीख को डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद 14 को अप्रूवल हो जाएगा। फिर अप्रूवल होने के बाद री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का एक ऑप्शन आएगा। तो री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का जो ऑप्शन है आपका, पुनः दोबारा आपके सारे डॉक्यूमेंट वो मांगेगा कि आप अपलोड करिए, सिग्नेचर करके अंगूठा लगाकर, जो भी है आपका डेट देगा, सिग्नेचर देगा, उसको आप डेट और डाल करके सिग्नेचर करके उसको डॉक्यूमेंट को वापस उसको अपलोड करना है। 15 तारीख को आप री अपलोडिंग कर देंगे। फिर आपको 16 तारीख को री वेरिफिकेशन का अप्रूवल दिखा देगा। 16 तारीख में आपका री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, 16 तारीख को प्रोसेस। इसके बाद आपको सिक्योरिटी फीस जमा करने के लिए, देखिए ये लोग कितने चालाक हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो एक एक दिन का समय दे रहे हैं, और फीस जमा करने की बात आ रही है तो ये देखिए कितने दिन दे रहे हैं आपको। 12 से 17 सितंबर तक आप सिक्योरिटी फीस जमा कर देते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत है और समस्या आप लोगों का है। समस्या इसमें क्या, आपके मन में डाउट्स क्या आ रहा है कि सर हमारे दोस्त का अभी अलॉटमेंट लेटर आया, उसका पहले सिक्योरिटी फीस जमा हो गया, जिसका जो सिक्योरिटी फीस पहले जमा कर दे रहा है उसका अलॉटमेंट लेटर ये लोग रिलीज करते जा रहे हैं इस सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि रैंक बेसिस पर हो रहा है, मतलब इनका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपने पहले रिसिप्ट कटा दिया 5,000 का या जो भी है आपका, उसको जो स्टूडेंट पहले भर दे रहे हैं उनका पहले आ जा रहा है अलॉटमेंट लेटर, और वो अपना अलॉटमेंट लेटर के मतलब ले करके पहुंच जाएंगे अपने यूनिवर्सिटी में दाखिला कराने, रजिस्ट्रेशन कराने। उस दिन आप अपना फीस भरिएगा। तो ये 12 से 17 सितंबर तक आपका अलॉटमेंट लेटर का जो फीस है, सिक्योरिटी फीस, इसको फिल करेंगे। उसके बाद 17 तारीख के बाद, 17 के बाद सिक्योरिटी फीस यदि आप 12 तारीख को फिल कर दे रहे हैं तो आपको 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। 24 घंटे में अभी तक यूजी वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनका 24 घंटे में आ जा रहा था, और पीजी वालों का भी 24 घंटे में आ जा रहा था। कुछ लोगों का पेंडिंग दिखा रहा था, तो उससे आप परेशान मत होइएगा। आपका जो पेमेंट होता है वन टाइम पेमेंट करिएगा, बार बार पेमेंट करने की कोशिश मत करिएगा। एक बार आप उसको पेमेंट करेंगे 24 घंटे में, यदि आपका फेल्ड भी हो जाएगा तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। यदि आपका फेल्ड नहीं होगा, पेंडिंग दिखाएगा, तो ये इंस्टीट्यूट ऐसी है, मतलब बिल्कुल फ्रेश है, कोई इसमें धांधली वाला काम नहीं है। आपका पेमेंट कट जाएगा तो अलॉटमेंट लेटर तो श्योर है आने हैं, क्योंकि पिछली बार फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपके काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा पेंडिंग दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी लोग परेशान थे। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा। इसके बाद आइए, आपका जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख तब आपको 19 और 20 2 दिन का समय है, आपको यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन मतलब दाखिला करा लेना है। उसके बाद आपका हॉस्टल फीस फिल करेंगे और अपना जो रेगुलर स्टडी है उसको आप चालू कर दीजिए। बाकी आगे जो भी समस्या होगी, जैसे कि मान लीजिए काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश और हिंदी में नहीं समझ में आती है, मतलब हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में यूनिवर्सिटियों में दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कत मात्र 2 से 3 महीने तक होती है। बाकी आप लोगों को लर्निंग आ जाती है इंग्लिश टू इंग्लिश। क्लियर। अब बात करते हैं कितने रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। तो अबाउट 400 रैंक तक सभी स्टूडेंट को कहीं न कहीं सीटें प्राप्त हो गई हैं। 400 रैंक तक पीजी की बात कर रहा हूँ, सीटें फिल की गई हैं। अब सेकेंड काउंसलिंग में यदि आपका 800 से 900 के बीच में आपका नहीं फिल हो रहा है तो थर्ड काउंसलिंग होना अनिवार्यता है। यदि आपका 800 प्लस गया सेकेंड काउंसलिंग में तो ये मान लीजिएगा कि थर्ड काउंसलिंग नहीं होना है, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग का जो ऑफिशियल डेट होता है पीजी में नहीं होता है। मतलब हो भी सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। यूजी में तो रहता है कि हाँ आपका सेकेंड काउंसलिंग होने के बाद आपका थर्ड काउंसलिंग होना तय है, जो कि ऑफलाइन होता है। तो और पीजी का भी जो आपका हो सकता है थर्ड काउंसलिंग हो और ना हो,
इस पर आप डिपेंड मत रहिएगा। बाद में यदि 1000 से एबव जो स्टूडेंट रैंक लिए बैठे हैं तो आप लोग या तो कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, एक बार सजेशन लेना चाहते हैं कि कहाँ पर एडमिशन लें, कौन से कॉलेज में बेहतर होगा, तो एक बार सजेशन भी ले सकते हैं। या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयारी करना चाहते हैं कि 1 साल में गैप दे करके कानपुर आकर के कोचिंग करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर? ये मत सोचिएगा कि मैं मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी को प्रमोशन दे रहा हूँ या फिर कहीं पे मेरा उस प्रकार का आप मेंटलिटी हो तो आप उसको निकाल दीजिएगा, कोई कमीशन वगैरह के चक्कर में मत रहिएगा। ये मत समझिएगा कि हम किसी कोचिंग से कमीशन ले करके, तो कोचिंग से हमसे कोई मतलब नाता रिश्ता नहीं रहता है। पर आप लोग अपना देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा किसी भी सगे संबंधी, क्योंकि आज एक लोगों का फ़ोन आया था हमारे पास, तो वो पूछ रहे थे कि सर एग्रीकल्चर की कोचिंग बता दीजिए, जो मतलब पीजी की बात कर रहे हैं, पीजी एंट्रेंस के लिए। तो मैंने उनको बता दिया कि एक बार आप पता कर लीजिए कानपुर में किसी से भी कि कौन सी बेस्ट इंस्टीट्यूट है, उसमें जा कर के आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।